वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फायर हिम्न की समरी को लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फायर हिम्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसके लेखक के.एन. दारूवाला हैं। ये एक इंडियन राइटर हैं, भारतीय लेखक हैं, जिसमें इन्होंने बर्निंग घाट के बारे में बताया है। एक जलता हुआ घाट, क्रीमेशन, जहां हम हिंदू डेड बॉडी को क्रीमेशन करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि पारसी धर्म में, ये पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, तो किस प्रकार का क्रीमेशन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक वंडरफुल चैप्टर फायर हिम्न। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं समरी ऑफ फायर हिम्न। माय डियर, द पोएम फायर हिम्न हैज़ बीन कंपोज बाय के.एन. दारूवाला। जो ये चैप्टर है फायर हिम्न, उसे कंपोज किया है, सजाया गया है के.एन. दारूवाला के द्वारा। एक इंडियन राइटर हैं ये। ही इज़ अ वेल नोन फेमस पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंडिया। ये एक जाने माने और बहुत ही प्रसिद्ध फेमस पोएट रहे, कवि रहे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है, छोटे छोटे कहानियों के लेखक रहे। इंडिया के भारतीय राइटर हैं ये। द थीम ऑफ हिज पोएट्री, इनके जो पोएट्री का यानी इनकी जो कविताओं का थीम रहा, विषय वस्तु रहा, वो प्यार, लव रहा, डेथ, मृत्यु रही, डोमिनेशन, माय डियर, डोमिनेशन वर्चस्व या हुकूमत को कह सकते हैं, यानी कि जो हुकूमत चलती हैं, सरकारें जो हुकूमत चलाती हैं उसके ऊपर ने इन्होंने अपनी पोएट्री लिखा। साइकिनिज्म, यानी कि आप देख सकते हैं कुटिलता या मानव द्वेषवाद, इसको कह सकते हैं कि जो मानव में द्वेष की भावना पाई जाती हैं उसके ऊपर इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा। प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि जो मानव सभ्यता में, मानव के समाज में जो मानव को दुख होता है, प्लाइट मिलती है उसे, वायलेंस, जो हिंसा होता है, इन सारी बिंदुओं को इन्होंने अपने पोएट्री का विषय बनाया है ना। तो माय डियर, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं पॉज करके कि जो पोएम है फायर हिम्न वो कंपोज किया गया है के.एन. दारूवाला के द्वारा, है ना, जो एक फेमस राइटर रहे, पोएट रहे इंडिया के। उनके पोएट्री का विषय लव, डेथ, डोमिनेशन, साइकिनिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वायलेंस, इटीसी रहा। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। माय डियर, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अ घाट। इस कविता में पोएट जो हैं वो एक वर्णन करते हैं घाट के बारे में, है ना। माय डियर, घाट आप जानते होंगे, नदी किनारे घाट या बर्निंग घाट के, खास करके जहाँ डेड बॉडी का क्रीमेशन किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है। हिंदुओं में माय डियर डेड बॉडी का क्रीमेशन घाट पे होता है, मुस्लिम में उसे दफना दिया जाता है, पारसी धर्म में क्या होता है, आइए इस लेसन के माध्यम से जानते हैं। तो कहते हैं कि इस कविता में कवि जो हैं एक घाट के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वेयर डेड बॉडी इज वेंट, जहाँ डेड बॉडी को ले जाया जाता है ना। आई होप कि आप इससे परिचित होंगे। वन डे द पोएट इज वांडरिंग विथ हिज फादर नियर बाई अ घाट। एक दिन कवि जो हैं के.एन. दारूवाला वो वांडरिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे अपने पिताजी के साथ। कहाँ? तो नियर बाई ए घाट, एक घाट के नज़दीक। ही सीज, तो वो देखते हैं द रेड हॉट एम्बर स्टिल ग्लोइंग मेनी आवर आफ्टर अ डेड बॉडी। वो देखते हैं कि जो एम्बर मतलब माय डियर वो चिंगारी जो होता है, लाल लाल, आप देखे होंगे कोयले के जलने पर जो बनता है। रेड हॉट एम्बर यानी कि लाल लाल जो तपता हुआ चिंगारी था, ग्लोइंग कर रहा था, मेनी आवर मतलब बहुत घंटे पहले, है ना, उसे जला दिया गया था। उस ये एम्बर बन गया था, वो जल करके जो लकड़ी था वो कब एम्बर बन गया था। आफ्टर अ डेड बॉडी हैज़ बीन क्रीमेटेड, यानी कि डेड बॉडी के दाह संस्कार करने के बहुत समय बाद तक ये लाल लाल एम्बर इन्होंने देखा जो जल रहे थे और उस डेड बॉडी को जला भी रहे थे, है ना। माय डियर, आई होप आप समझ रहे हैं। एम्बर मतलब वो चिंगारी लाल लाल जो होती हैं, है ना, जो डेड बॉडी, किसी भी लकड़ी को यानी कि सिल्ली वगैरह जो होता है जिसको जलाने पर क्या होता है, एम्बर बन जाते हैं। तो डेड बॉडी के दाह संस्कार किए हुए कई घंटे हो चुके थे, है ना, आग के हवाले किए हुए, लेकिन फिर भी अभी तक पोएट ने उस लाल रेड हॉट एम्बर को देखा जो अभी भी तप रहे थे और डेड बॉडी को जला रहे थे, जो बचा हुआ डेड बॉडी था। He is shocked because Parsi instead of cremation their dead body carry into the tower of silence। मैं इधर into एक में होगा, यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है। He is shocked, तो वो क्या हो जाते हैं, जो लेखक हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब उन्हें आघात पहुँचता है, क्योंकि पारसी धर्म में क्रीमेशन जो होता है, दाह संस्कार जो होता है, वो डेड बॉडी को
टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाकर के किया जाता है। यानी कि माय डियर, पारसी धर्म में टावर ऑफ साइलेंस को एक टावर ऑफ साइलेंस बनाया जाता है जहाँ डेड बॉडी को ले जा कर के रखाते हैं। वहाँ गिद्ध कौवे उन डेड बॉडी का भक्षण करते हैं, है ना। यानी कि न पारसी धर्म में जलाया जाता है न दफनाया जाता है, बल्कि टावर ऑफ साइलेंस पर डेड बॉडी को रख देते हैं कि गिद्ध कौवे आएँ और उनका भक्षण करें। तो उसी बात को ये बता रहे हैं। ये देख करके कि हिंदू धर्म में जो जलाया जाता है उसको देख करके पोएट जो हैं बहुत ही शॉक्ड हैं। टू पुट देयर इन द हॉरिफाइड टू सी सच क्रूएल एक्ट, है ना। ये सब देख करके वो बहुत ही भयभीत होते हैं, हॉरिफाइड होते हैं इस तरह के एक्ट को देख करके, निर्दयतापूर्वक एक्ट को देख करके, कार्य को देख करके कि किस तरह से निर्दयतापूर्वक हम अपने डेड बॉडी को आग में झोंक देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। तो ये लेखक के अपने विचार हैं। आइए आगे देखते हैं। बीइंग अ पारसी, एक पारसी होते हुए द पोएट मेंशन द पारसी मेथड क्रीमेशन, मतलब कि पारसी होते हुए भी लेखक जो हैं वो पारसी मेथड जो होता है ना कि पारसी धर्म में जो दाह संस्कार का तरीका होता है उसको उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ही सेज डेट, वो कहते हैं एज पर द पारसी रिचुअल, मतलब पारसी परंपराओं के अनुसार, रिचुअल के अनुसार, है ना, द बॉडीज आर नॉट बर्न बट आर कैरी टू द टावर ऑफ साइलेंस, की बॉडी को जलाया नहीं जाता है, बर्न नहीं किया जाता है, आग के हवाले नहीं किया जाता है, बट आर कैरी टू द टावर ऑफ साइलेंस, उसे टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाया जाता है। टू पुट देयर, और वहीं पर उन्हें रख दिया जाता है। इन सो द टावर ऑफ साइलेंस, और इस तरह से टावर ऑफ साइलेंस जो होता है इज़ द प्लेस, एक जगह होता है वेयर द पार्सियन क्रीमेटेड द डेड बॉडी, जहाँ पार्सियन लोग यानी पारसी धर्म से बिलोंग करने वाले लोग अपने डेड बॉडी का क्रीमेशन करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, है ना। आगे देखते हैं। द पोएट कन्वे अ मैसेज, पोएट जो हैं इस पाठ के माध्यम से एक मैसेज देते हैं डैट लाइफ इज ट्रांजिस्ट्री, मतलब लाइफ जो है मनुष्य का जो जीवन है वो ट्रांजिस्ट्री है। इट इज़ वेरी पैथेटिक टू सी हाफ बर्नड बॉडीज इन द क्रीमेशन घाट, यानी कि माय डियर, किसी का जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, कभी भी जीवन मिट सकता है, कभी भी आदमी मर सकता है ना। ये नहीं कि सदा शाश्वत है, क्षण भंगुर है किसी भी व्यक्ति का जीवन। इट इज़ वेरी पैथेटिक, और यह बहुत ही दुखद होगा, पैथेटिक होगा, निराशाजनक होगा जो लेखक देखते हैं कि टू सी हाफ बर्न्ड बॉडी, कि आधा पका जो अभी शरीर है वो किस तरह से जल रहा है आग में। मतलब ओवरऑल देखें तो लेखक कहना चाहते हैं कि बॉडी को आग के हवाले नहीं करना चाहिए, वो क्रूएल एक्ट हैं। आग में बॉडी किस तरह से जलता है ये एक प्रकार का क्रूएल एक्ट है, निर्दयतापूर्वक कार्य है ना। इन द क्रीमेशन घाट, जो वो कुछ देखते हैं दाह संस्कार वाले घाट पे। आइए आगे देखते हैं। माय डियर, आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं टावर ऑफ साइलेंस का। ये मैंने पिक्चर लगाया है जहाँ देख सकते हैं किस तरह का ये बनाया जाता है टावर के माध्यम से, है ना, जहाँ डेड बॉडी को ले जा कर के रख दिया जाता है और वहाँ पर गिद्ध कौवे इनका या और भी बहुत सारे जो मांसाहारी पक्षी हैं जो मांस भक्षण करते हैं वो आकर के खा जाते हैं। पारसी धर्म में जरूथस्त को माना जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि मरने के बाद डेड बॉडी से किसी का पेट भर जाए, इससे जन्नत नसीब होती हैं, स्वर्ग नसीब होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो लोगों का मान्यताएं हैं। तो ये सारी बातें हैं। माय डियर, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। टावर ऑफ साइलेंस में पारसी धर्म लोग अपना क्रीमेशन करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, डेड बॉडी को रखाते हैं, यानी आग के हवाले करने पर लेखक जो हैं, पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ भी टावर ऑफ साइलेंस की जो बात हुई थी या शुरू में जो कहा गया था टावर ऑफ साइलेंस का कि पुट देयर इन द हॉरिफाइड सच क्रूएल एक्ट, यानी एक प्रकार का एक क्रूएल एक्ट होता है। तो उसी बातों को यहाँ पर लेखक ने मेंशन किया है। आई होप आप समझ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। द पोएट वंस 20 years बैक हैड consigned his first child to the flame because the tower of silence was far away, far होगा माय डियर, FAR, far away from his residence। पोएट कहते हैं कि आज से 20 साल पहले, यानी कि उनको 20 साल पहले की बात याद आती है जब उन्होंने अपने फर्स्ट चाइल्ड यानी पहले बच्चे को भी आग के हवाले किया था। कॉन्साइन मतलब कि हवाले करना, फ्लेम मतलब उस ज्वाला के आगे किया था, मतलब आग में अपने बच्चे को जला दिया था मरने के बाद, जब इनका पहला बच्चा मरा था। तो क्योंकि द टावर ऑफ साइलेंस वाज फार अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस, इनके रेसिडेंस यानी इनकी आवाज़ से जो टावर ऑफ साइलेंस था वो काफ़ी दूर था, है ना।
तो वो ले जाने में असमर्थ थे, इसलिए इन्होंने आग के हवाले कर दिया था। द पोएट सेज डैट टू बर्न अ डेड बॉडी इज एन इनह्यूमन एक्ट। पोएट कहते हैं कि डेड बॉडी को जलाना, बर्न करना एक प्रकार का अमानवीय व्यवहार है, इनह्यूमन एक्ट हैं, अमानवीय व्यवहार हैं, है ना। यानी कि डेड बॉडी को आग के हवाले नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये खुद एक बार किए थे अपने फर्स्ट चाइल्ड को, पहले बच्चे को। He regret that he had consigned his first to the fire. He says that he has committed asking by doing this inhuman cruel act. माय डियर, वो पश्चाताप करते हैं, यानी कि वो अब पश्चाताप करते हैं कि मुझे आग के हवाले अपने बच्चे को नहीं करना चाहिए, टावर ऑफ साइलेंस पर ले जा करके रख देनी चाहिए। डैट ही हैड कंसाइन हिज चाइल्ड टू द फायर, क्योंकि इन्होंने अपने पहले बच्चे को कंसाइन किया था, आग के हवाले कर दिया था। ही सेज डैट, वो कहते हैं ही हैज कमिटेड, और वो वचनबद्ध भी है, आस्किंग बाई डूइंग दिस इन ह्यूमन क्रूएल एक्ट, मतलब इस तरह के अमानवीय व्यवहार करके वो दुखी भी हैं, है ना। ही आस्क फॉर गिवनेस, और इसके लिए वो माफ़ी भी मांगते हैं गॉड से कि हमने इस प्रकार का इन ह्यूमन एक्ट किया, आग के हवाले 20 साल पहले अपने बच्चे को कर दिया, और आज वो बर्निंग घाट को देखते हुए काफ़ी आघात हो रहे हैं उनको, क्योंकि पारसी धर्म में डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता है, तो ये आग में बॉडी को जलाने की बात को इन ह्यूमन मानते हैं लेखक। आई होप माय डियर आपको वीडियो समझ में आई है, समरी समझ में आया है। परीक्षा में समरी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फायर हिम का, तो इसे लिखने का प्रयास करें। 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप सारी बातों को आसानी से समझ जाएं। 1 बार एक ही टाइम में आप नहीं समझ पाते हैं, आई होप, या एक ही बार में आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। तो माय डियर, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में